चौपाई पे शंका है भक्तों। ये रामायण एक एक चौपाई के कई एक अर्थ निकलते। रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है, कई अनेकों विद्वानों ने लिखी है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, बहुत सी रामायण है। उन सब में से थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाएं किस तरह से भगवान राम आए, कब आए राम, क्यों आए राम और कैसे आए राम। जो तीन सवाल बने हैं, कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम, तीन सवाल बनते रामायण में। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। जो अयोध्या एक नगर हुआ है, उनमें एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है अज। और जो अज राजा हुए, इन अज के ही घर में जन्म हुआ है महाराज दशरथ जी का। और ये दशरथ के घर में 3 रानियां हैं, लेकिन एक विद्वान ये कल्पना कर रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा ऊंचा बड़ा बताया गया, इसलिए 3 ही गिनी जाती, बकिया वो नहीं गिनी जाती। ये दशरथ राजा थे लेकिन परेशान थे, दुखी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि इनके घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ था, एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो थी, ये श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर लड़का नहीं हुआ। बोले कब तक लड़का नहीं हुआ, तब तक लड़का नहीं हुआ जब राम का जन्म हुआ था। तो दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की जब राम पैदा हुए थे। तो एक विद्वान कहता है तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की, तब तक लड़का नहीं हुआ। तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन शंका वाली बात यह है कि दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। वैसे ये तो सोचने वाली बात है, दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि हमारे घर में लड़का नहीं है। और जब एक बार ही दुख नहीं हुआ तो वो हुआ कौन सी बार। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने सारा दिया और बोले कि एक बार और दशरथ मन माही और भई है गिलानी और मेरे सोतना। दशरथ को एक दिन मन में कष्ट हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलानी मेरे सुतनाई। कब दुख होगा? बोले इन्हें दुख उस दिन हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए एक दिन सज धज के वन में गए। और जब वन में गए तो मन में इच्छा प्रकट हुई, चलो हिरण का वध करें। तो एक हिरण सामने देख लिया। अब दशरथ उसी हिरण के पीछे पड़ गए और हिरण आगे भागने लगा, दशरथ पीछे दौड़ने लगे। तो हिरण खड़े होकर के एक बात दशरथ से बोला, सुनो अवध नरेश, बिना मतलब में भाग रहे हो, खुद भाग रहे हो, हमें भगा रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे भैया? बोले आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो हिरण कहता है दशरथ जी मेरी बात सुनिए,
हमें वरदान ये प्राप्त है कि जिन राजा के ओ सुतना होई और दिल से मेरो मरण हो। बोले वरदान हमें ये मिला है और सुतना हो और दिल से मेरो भरण होई, दिल से मेरो। हिरण ने दशरथ से कहा आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे भैया क्योंकि हमें वरदान प्राप्त है जो लोगों के घर में कोई लड़का नहीं है उनके हाथ से मेरा वध हो नहीं सकता। तो दशरथ उस दिन दुखी हुए कि एक बार दशरथ मन माई और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दरबार में गए हैं अवध नरेश, बैठ गए गद्दी पे, लेकिन जीवन का ख्याल आने लगा। जीवन की बातें दिल में आने लगी और सोच सोच के दशरथ रोने लगे। सोचने लगे परमात्मा अभी तक तो इंसान ही हमारी मजाक बनाते थे, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। तो वशिष्ठ दशरथ को समझाने लगे दशरथ सुनो, तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र की लालसा है। हाँ महाराज लड़का हो जाए। तो बोले सुनो दशरथ एक काम करो, हम श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं आपके घर में, प्रकांड विद्वान है हवन यज्ञ करने में, और तुम्हारे घर में जब यज्ञ होगा तो आशा नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में धीरज धरो होए सोतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, और ये हमें विश्वास। श्रृंगी ऋषि बुलवाए, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना शुरू कर दिया महाराज वशिष्ठ ने। श्रृंगी ऋषि आहुतियां दिलवा रहे हैं और ये यज्ञ होने लगा। और यज्ञ दशरथ के घर 1 साल 6 दिन लगातार चलता रहा। यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव वो भी खाली हाथ नहीं अग्निदेव आए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है। उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ में दिया और बोले सुनो दशरथ इस खीर को आप ले जाओ। और खीर को खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपने 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी खीर लेके गए घर में, बड़े मन में मगन। और जब दशरथ घर में गए बात मानी अग्निदेव की राजा घर में आए। कहते हैं बाबा तुलसीदास अग्निदेव ने भली भांति समझाया कि जाओ 3 रानियों में खीर बांट देना, खिला देना, पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अग्निदेव की राजा घर में आए, 3 रानियां डर की भी ऐसी मत लाए। महाराज की राजा रहे तभी उन समझाए, समय बने 3 रानी लई हरि की लीला पार कथा हरि की लीला चले महाराज दशरथ 3 रानियों की करी।
सबको अपने करीब बुलाया, तीनों को पास बिठाल करके दशरथ ने वो अग्निदेव ने जो खीर दी वो बांटना शुरू की। खीर कैसे बांटी दशरथ ने? बोले दशरथ ने जो तीनों रानियों में खीर बांटी, वो खीर बांटी कैसे? बोले खीर ऐसे बांटी, तुलसीदास जी इशारा करते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभे भागया दे कर की नासिया राम की जय, सीता राम जी की जय, सिया राम जी की जय, जय हो जय। रानियों में हवन की खीर दशरथ ने बांटी। खीर कैसे बांटी? तुलसीदास से सारा देते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभे भाग आधे कर कीना। अर्ध भाग, तुलसीदास बोले खीर का जो आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची उस आधे में से दोनों कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ा दी। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली, आधे में से दोनों। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम घर में सबसे बड़े हैं, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी है। मन में ये न सोचे कि बड़ी तीसरी है खुद ज्यादा ले ली, हमसे कोई बात ही नहीं की। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी मन में सोचने लगी सबसे छोटी तो सुमित्रा से ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग उठा करके सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ा दिया और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। देखो विधि का विधान, तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। दशरथ बड़ा खुश हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। 1 साल बाद, तो 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चा पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास से सारा करते हैं कब आए राम, तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता।
आए राम, कब अवतार होगा राम का। तो तुलसीदास कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास बताया गया है चैत के महीना, चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को आए प्रभु श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए। कौन सी नौमी को आए? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए श्री राम। लेकिन आए कितने समय पे? दिन के 12 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2:30 बजे आए, कै बजे आए? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीत न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, दरवाजे पे बधाई बजने लगी, महिलाएं गीत गाने लगी, और